चटोरों की दुनिया में नीलम आपका स्वागत करती है। और मेरे बच्चों, मेरे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, हमारे चैनल को 1 साल हो गया है। 1 साल के अंदर 1 लाख लोगों तक हमारी रेसिपी गई हैं। 2000 हमारे फॉलोवर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे सबके मैसेज आते हैं। कुछ मैसेज ऐसे आए हैं जो पूछते हैं कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। तो मैं आज आपको अपनी प्रेरणा अपने हस्बैंड से, मिस्टर वर्मन से मिलवाती हूँ। हेलो हेलो एवरीबॉडी। मैं आपके कैमरे में पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन कैमरे के पीछे हमेशा रहा हूँ। जितनी रेसिपी आज तक आपको मिली है सब मेरे द्वारा वीडियोग्राफी हुई है, और खाना जितना आपने खाया है सब मेरे द्वारा टेस्ट होके अप्रूव हुआ है। उसके बाद आप लोगों तक चीज़ें पहुँची हैं। ये भी मेरा भी प्रेरणा नीलम वर्मन ही है, जिन्होंने हमको जब रिटायर होके आए और एबंडेंट ऑफ स्पेस एंड एबंडेंट ऑफ टाइम अवेलेबल था, करने को कुछ नहीं, सुबह आप उठ जाओ, नहा धो लो, अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, फिर खा ली, फिर कुछ कर लो, फिर खा ली। तो खाली 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 बैठे बैठे सिचुएशन ये आ गई कि कुछ दिनों के बाद ये भी हमसे परेशान से होने लगे, यहाँ तक कि हमारी काम वाली भी हमसे दुखी हो गई। अब आदमी खाली रहेगा और इतना एक्सपीरियंस के साथ आएगा तो कुछ ना कुछ तो उसके आइडियाज़ होते हैं जो इम्प्लीमेंट करना चाहेगा। स्पेस खाली हमारे घर का ही अवेलेबल था, तो उसमें इंटरफियर करो तो प्रॉब्लम हो गई। तो इन्होंने एक वाया मीडिया निकाला कि ना काम वाली को छोड़ना पड़े ना हस्बैंड को। तो इन्होंने मुझे हॉबी क्लासेस ज्वाइन करा दी, ताकि मैं 3-4 घंटे के लिए घर से बाहर रहूं। काम वाली भी खुश, ये भी खुश और हम भी खुश। अब हॉबी क्लासेस में पहुंच गए तो हम तो इसी उम्मीद से गए थे कि चलो जाएंगे तो बट यंग बच्चे मिलेंगे, बैठेंगे, उनके साथ बातें होंगी, थोड़ा बहुत ड्राइंग व्राइंग कुछ बना ली जाएगी। लेकिन वो मिशन थोड़ा सा चेंज हो गया। वो थोड़ा ड्राइंग की जगह ज़्यादा ड्राइंग हो गई। जब स्टार्टिंग किया था तो उम्मीद थी कि खाली पेंसिल के स्केच बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे पेंसिल, पेन वर्क के बाद वाटर कलर, पोस्टर कलर, और कब ऑयल कलर में हमारी पेंटिंग शिफ्ट हो गई मुझे पता भी नहीं चला। और सारी क्वालिटी ऑफ पेंटिंग्स मेरी हर एक चीज़ में, पूरे हॉबी ग्रुप में, हॉबी क्लासेस में उनसे भी अच्छी थी जो BFA वगैरह करके भी ज्वाइन किए हुए थे। सर को भी एक बार मैंने पूछा अपने कि सबकी पेंटिंग्स डिफरेंट है, मेरी ऐसी क्यों नहीं बनती। बोलते आप जिस एरिया में गए हो ना, उस एरिया में 100 में से 1 या 2 लोग जाते हैं, बस आप इसको मत छोड़ो। देन आई स्टार्टेड मेकिंग रियलिस्टिक पेंटिंग्स। और रियलिस्टिक पेंटिंग्स में मेरा इतना बड़ा वाइड पोर्टफोलियो है कि आपको एनिमल्स, बच्चे, लेडीज, सीन्स, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, सब कुछ उसमें मिलेगा। और एक से एक गजब की पेंटिंग, एंड ऑल पेंटिंग्स रिफ्लेक्ट पॉजिटिविटी। अगर आप कहीं पर भी इसको लगा लें तो आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव किरण नजर आती है। धीरे धीरे ये मेरा पैशन जो है इस तरह से डेवलप होकर के स्टेज पे पहुंच गया, जहाँ पे मेरे को इंस्टाग्राम में आज मेरे 8000 से ऊपर फॉलोअर हैं। वर्ल्ड वाइड मेरी एक्सेस है, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग माई पेंटिंग्स। ऐसे ऐसे लोग जिनकी मतलब दे आर क्लासिक आर्टिस्ट, दे आर अप्रिशिएटिंग माई वर्क। तो मिला जुला के ये इस तरह से हुआ है कि ये सब कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा रहा, या इनका स्पेस दिया हुआ रहा, गाइडेंस इधर से मिली है नीलम वर्मन जी से। अब उसी को इन्होंने अपना यूज करके चटोरों की दुनिया के अंदर इस्टेब्लिश कर लिया है। अब मैंने भी सोचा कि मैं किसी से कम नहीं। जब मेरे हस्बैंड रिटायर्ड होने के बाद कुछ कर सकते हैं तो मैं भी अपने पैशन को पूरा तरीके से एंजॉय करूं। कुकिंग में शुरू से मेरा बहुत इंटरेस्ट था, पार्टियां करती थी, लोग कहते थे रेस्टोरेंट खोलो, कुकीज की बुक्स लिखो, लेकिन नहीं, मैंने सोचा पहले मेरे बच्चे हैं, बच्चों को सेटल किया जाए, उसके बाद अपने पैशन को पूरा किया जाए। बच्चे मेरे इंडिपेंडेंट हो गए और मैंने अपनी कुकिंग क्लास शुरू कर दी। आप सभी के सहयोग से, प्यार से मेरी कुकिंग क्लास बहुत अच्छी चल रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कहने में कि किसी भी आदमी को, चाहे कोई भी लेडी हो, किसी भी उम्र की हो, सबको अपने पैशन पे ध्यान देना चाहिए। जो वो किसी उम्र में नहीं कर पाए, वो सोचते हैं हम 50+ में हैं, हम 60 में हैं, नहीं कर सकते। आप सब कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। ये मत सोचिए मेरे यहाँ दर्द, मेरे वहाँ दर्द। आप ये सोचिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब ये भी कर लूंगी। तो मेरी गुड विशेष आप सबके साथ हैं। अपनी लाइफ एंजॉय करिए और हम दोनों की तरह
खुश रहिए, मस्त रहिए। और इसमें बहुत एक ध्यान देने वाली बात है कि क्रिएटिविटी के लिए कोई एज नहीं होती, यू कैन डू इट एनी टाइम। और जब तक आप क्रिएटिव हो तब तक ही आप जिंदा हो, अदरवाइज तो आप खाली रह रहे हो। थैंक्स, बाय। थैंक यू सो मच, बाय।